नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच कम होने लगा है तनाव। समझौते के बाद सिर्फ 2 दिनों में चीन ने हटाए 200 से अधिक टैंक। 15 दिन में पैंगोंग त्सो के इलाके को पूरी तरह से खाली कर देगा चीन, फिर भारत अन्य इलाकों को खाली कराने पर देगा जोर। लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के सामने टेका माथा, भारत की जमीन का टुकड़ा चीन को सौंप दिया। कृषि राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, राहुल के कहने का मतलब दीदी, जीजाजी और उनके 2 बच्चे। राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चर्चा संपन्न होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगी संबोधित। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार 19वें दिन जारी। संयुक्त मोर्चा ने अलग अलग राज्यों में महापंचायत कराने का लिया फैसला। किसान आंदोलन में अब यूपी और हरियाणा का बढ़ रहा है दबदबा, खापों ने संभाली बागडोर, कम हुआ पंजाब का प्रभाव। राजनाथ सिंह का किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना, बोले नीति स्वार्थों के लिए पैदा किया गया भ्रम का माहौल। नरेंद्र सिंह तोमर बोले किसानों के हित के लिए सरकार संकल्पित, ना खत्म होगी मंडी और ना ही किसानों की जमीन रखी जाएगी गिरवी। भाजपा नेता विलास शर्मा ने किसान आंदोलन को लेकर किया बड़ा दावा, बोले 25 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा किसानों का आंदोलन। किसान आंदोलन के बीच सियासी जमीन तलाशने में जुटा रालोद, चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन पर जनता को जोड़ने की होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में उतरा लेफ्ट, आज बुलाया 12 घंटे का बंद, सड़क रेलवे ट्रैक किए जाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले कोरोना टीकाकरण समाप्त होने के बाद कानून होगा लागू। कुछ बिहार में राजवंशी समुदाय को साधने के लिए शाह का मास्टर स्ट्रोक, बोले अर्धसैनिक बल में गठित होगी नारायण सेना बटालियन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को दिया बड़ा झटका, भाजपा की परिवर्तन यात्रा रैली को रोकने वाली याचिका खारिज। आम जनता के लिए 13 फरवरी से खुल जाएगा मुगल गार्डन, कोरोना के चलते ऑनलाइन करानी होगी टिकट बुकिंग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वार्षिक उद्यान उत्सव का करेंगे शुभारंभ, सोमवार को छोड़ प्रतिदिन 10 से शाम 5 बजे तक आ सकेंगे दर्शक। आयकर विभाग ने बंगलुरु स्थित शराब कंपनी पर मारा छापा, 870 करोड़ रुपए के काले धन का लगाया पता। भारत में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में तेजी से गिरावट जारी, बीते 7 दिनों में 622 जिलों में नहीं गई किसी की भी जान। देश में कोरोना के अब तक 1,08,80,000 केस आए सामने, जबकि 1,55,484 मरीजों की जा चुकी है जान। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 82 लाख के पार पहुंचा, अब तक 23,77,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। कोरोना को लेकर पीएम मोदी के प्रयासों को WHO ने सराहा, डॉक्टर रोड्रिगो बोले जन आंदोलन बनाने में भारत ने तेजी से हुई रोकथाम। यूपी में 1894 सहायक अध्यापकों एवं प्राध्यापकों की होगी भर्ती, 18 फरवरी को परीक्षा नियामक प्राधिकारी जारी करेंगे विज्ञापन। साइबर क्राइम पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा प्लान, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को वॉलंटियर तैयार करने का भेजा मसौदा। धौलीगंगा में पानी बढ़ने से रुका बचाव अभियान फिर से हुआ शुरू, राहत कर्मियों ने अब तक 3600 किए बरामद, 168 अन्य लापता। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को एस जयशंकर ने किया संबोधित, बोले जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा भारत। मोहन भागवत ने पटना में सेवा सदन का किया शिलान्यास, बोले अस्पताल आने वाले मरीजों को मिलेगी निःशुल्क आवास सुविधा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ममता सरकार पर लगाया आरोप, बोले जल जीवन मिशन के तहत मिली राशि खर्च नहीं कर पाई सरकार। बिजनौर में चंदे की फर्जी रसीद छापने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से कर रहा था वसूली। केंद्र सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाया नया प्लान, पीयूष गोयल बोले सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सदस्यों की बनाई समिति। वाराणसी में गूगल के CEO सुंदर पिचाई समेत 18 पर मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक गाने को लेकर हुई कार्रवाई। हरियाणा में जल्द लागू हो सकता है धर्मांतरण रोधी कानून, गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को मसौदा तैयार करने का दिया निर्देश। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों से की अपील, बोली बीजेपी को सत्ता में आने से रोककर प्रदेश रहने दे शांत। मोदी सरकार ने भारत पेट्रोलियम को बेचने के लिए तय किया लक्ष्य, का नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिक्री का पूरा किया जाए काम। यूपी के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी घोषित किए गए भगोड़ा, MP MLA कोर्ट ने अपहरण के मामले में पेश न होने पर की कार्रवाई। सीएम ममता ने बीजेपी नेताओं को आरोप साबित करने की दी चुनौती, बोली शाह और नड्डा उन पर लगाए गए आरोपों को करें साबित। केरल में लैंगिक समानता पर शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सामाजिक अवसरों से वंचित वर्ग के उत्थान पर हो रही है चर्चा। केंद्र सरकार ने हैक होने वाली वेबसाइट पर राज्यसभा में दी जानकारी, का 2020 में 26,100 से अधिक बार हैक की गई देश की वेबसाइट।
ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप के सौदे को रोकने के लिए लगाई अर्जी। चारा घोटाला केस में लालू की जमानत पर कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स में करा रहे हैं अपना इलाज। राजस्थान के बीकानेर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सिस्मोलॉजी विभाग ने रिएक्टर पैमाने पर मापी है 4.3 तीव्रता। प्रियंका गांधी 15 फरवरी से शुरू करेंगी पश्चिमी यूपी का दौरा। मेरठ और बिजनौर समेत कई जिलों में करेंगी किसान पंचायतें। नीति आयोग के आला अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम योगी। यूपी की योजनाओं को गति देने के लिए अधिकारियों से करेंगे चर्चा। यूपी विधानसभा में पेपरलेस बजट के लिए विधायक की ट्रेनिंग शुरू। योगी सरकार पेश करेगी बजट, तय पर विधायक समझेंगे आम बजट। गुजरात बीजेपी के 3 बार विधायक रहे कन्नू भाई को लगा बड़ा झटका। सीमेंट कंपनी की जमीन के मामले में कोर्ट ने 6 महीने की सुनाई सजा। हरियाणा के निलंबित डीआईजी अशोक बयान दर्ज कराने पहुंचे थाने। मंत्री विज के भाई की शिकायत पर निलंबित किए गए थे डीआईजी। बिहार के मुंगेर पुलिस ने 4 देसी पिस्तौल और 8 कारतूस किए बरामद। गिरफ्तार 4 लोगों को एसपी मंजीत ढिल्लो ने बताया असला तस्कर। बीजेपी विधायकों का उज्जैन में शुरू हुआ प्रशिक्षण शिविर। सिंधिया अपने विधायकों के साथ पहली बार हुए शामिल। आईपीएल की नीलामी के लिए 292 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को नहीं मिली जगह। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।